नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज लॉकडाउन 4 की समाप्ति हो चुकी है और लॉकडाउन 5 को केंद्र सरकार ने अनलॉक 1 का नाम दिया है। कंटेनमेंट जोन में लागू रहेगा लॉकडाउन, बाकी जगहों में 3 फेज में मिलेगी छूट। अनलॉक 1 के लिए गृह मंत्रालय द्वारा नई गाइडलाइन जारी की गई है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से छूट दी जाएगी। अनलॉक 1 के लिए गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में अब भी पूरी तरह से पाबंदी रहेगी, लेकिन बाकी जगहों पर धीरे धीरे छूट दी जाएगी। ये गाइडलाइंस 1 जून से 30 जून तक के लिए जारी रहेंगी। गृह मंत्रालय की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस के अनुसार अनलॉक 1 में एक से दूसरे राज्य में आवाजाही के लिए किसी भी तरह के पास की जरूरत नहीं होगी। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च खोल दिए जाएंगे। अनलॉक 1 में एक से 8 जून अनलॉक 1 में 8 जून से रेस्टोरेंट खोल दिए जाएंगे। नए दिशा निर्देशों के अनुसार देश के सभी हिस्सों में रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक अब नाइट कर्फ्यू रहेगा। हालांकि ज़रूरी सामान के लिए किसी भी तरह का कर्फ्यू नहीं रहेगा। अभी तक यह शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक था। अब अनलॉक 1 के दूसरे चरण में स्कूल कॉलेज खोलने का पर सरकार फैसला लेगी। राज्य सरकारों को इस फैसले के लिए अधिकृत किया गया है। अनलॉक 1 के होंगे 3 फेज। फेज 1 में 8 जून के बाद ये जगह खुल सकेंगी। धार्मिक स्थल, इबादत की जगह, होटल, रेस्टोरेंट और हॉस्पिटैलिटी से जुड़ी सर्विसेज, शॉपिंग मॉल। स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी करेगा ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सही तरीके से हो सके। फेज 2 में राज्य सरकार से सलाह लेने के बाद स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन, ट्रेनिंग और कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल सकेंगे। शिक्षण संस्थानों को खोलने का फैसला राज्य सरकारें संस्थानों से जुड़े लोगों और बच्चों के माता पिता से बातचीत पर कर सकती है। राज्य सरकार से फीडबैक लेने के बाद इन संस्थानों को खोलने का फैसला जुलाई में लिया जा सकता है। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी करेगा। फेज 3 में निम्नलिखित गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए स्थिति का आकलन करके फैसला लिया जाएगा। उसमें जो आते हैं इंटरनेशनल फ्लाइट्स, मेट्रो ट्रेन, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इन जैसी जगह। सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, इंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल फंक्शन, धार्मिक समारोह और बाकी बड़े जश्न पर फैसला हालातों का जायजा लेने के बाद किया जाएगा। लॉकडाउन 5 में और भी कई चुनौतियां हैं। लॉकडाउन 5 में देश के सामने 2 सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। एक तरफ आर्थिक गतिविधियों में छूट के जरिए अर्थव्यवस्था को दोबारा से पटरी पर लाने की कोशिश होगी, तो वहीं दूसरी तरफ तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस को भी काबू करना होगा। धन्यवाद।